मॉर्निंग। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं समंथा क्रिस्टोफर, आपकी होस्ट। आइए हम भाई विजय और उनके बेटे विशाल के साथ मिलके प्रस्तुत करेंगे और उसी के साथ ही आज हम पास्टर क्रिस्टोफर से सीखेंगे खुदा के नामों के बारे में। खुदावंद यीशु मसीह में आपको सलाम, नमस्कार, आदाब। और ये समय है कि हम उसकी स्तुति में, आराधना में ये गीत गाएं, उसको धन्यवाद कहें, शुक्र करें क्योंकि वो भला है। और ये गीत है जो हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी में हमें बहुत सी कठिनाइयों के, परेशानियों के थ्रू जाना पड़ता है, लेकिन वो हमारे साथ है। तो उसमें हमेशा हम अपना भरोसा रखें और उसको आगे रख के चलते हैं। तो ये गाएंगे, खुदा की आराधना करें। आमीन। ये कांटों भरी डगर है, इस पर है हमको चलना। ये कांटों भरी डगर है, इस पर है हमको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, कभी गिरना फिर संभलना, कभी हौसला न खोना। ये कांटों भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। कठिनाइयों में तेरी जब जब हंसे ज़माना, कठिनाइयों में तेरी जब जब हंसे ज़माना। तू बेटा है खुदा का, कभी आंसू ना बहाना। ये आशा भरी डगर है, इस पर है हमको चलना। ये आशा भरी डगर है, इस पर है हमको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, कभी गिरना फिर संभलना, कभी हौसला न खोना। ये कांटों भरी डगर है, इस पर है हमको चलना। तू बुराइयों का बदला न बुराइयों से देना। तू गवाह मसीहा, एक मिसाल बन के रहना। ये परीक्षा भरी डगर है, इस पर है हमको चलना। ये परीक्षा भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, कभी गिरना फिर संभलना, कभी हौसला न खोना। ये कांटों भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। ये कांटों भरी डगर है, जिस पर है हमको चलना। हालेलुया। खुशी खबर के इस नए प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। आपके नहायत शुक्रगुजार हैं, आपने इस प्रोग्राम को देखा, आपने हमें ईमेल्स की और कॉल्स की। वी आर सो थैंकफुल फॉर दैट। आइए इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे।
परमेश्वर आपका शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस संडे की मॉर्निंग के लिए, इन देखने वालों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तेरा पाक रूह मुझे लीड करे और गाइड करे ताकि इस प्रोग्राम को तू चलाने वाला हो और तू ही हमें सिखाने वाला हो, यीशु के नाम में आमीन। पिछले प्रोग्राम में हमने देखा खुदा के बारे में, और जैसे कि हम सीरीज़ देख रहे हैं, पिछले महीने में हमने देखा हु इज़ गॉड, इज़ देयर अ गॉड और नो। हम इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि देयर इज़ अ गॉड हु क्लेम्स हिमसेल्फ टू बी अ गॉड, देयर इज़ अ डीएटी, देयर इज़ अ सुप्रीम बीइंग हु कहता है कि मैं खुदा हूँ। और हमने देखा कि किसी और दुनिया की किताब में वो खुदा नहीं। फिर हमने देखा कि वो खुदा जो है वो सिर्फ क्रिश्चियंस का खुदा नहीं, बाइबल का खुदा है, पूरे दुनिया का खुदा है, रब्बुल आलमीन है। फिर हमने लास्ट प्रोग्राम में ये भी देखा खुदा के 3 नाम हमने देखे थे। एलोहीम, द मोस्ट पावरफुल नेम ऑफ गॉड, एलोहीम द ट्रायून गॉड। फिर मैंने आपको 2 और लफ्ज़ बताए थे, इलाह, इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ इलाह, अरबी में जो कि अल्लाह, और उसके मीनिंग्स आपको बताए। फिर मैंने तीसरा एक और लफ्ज़ आपको बताया था, इलाह, द गॉड हु स्टेज विद हिज पीपल इन देयर कैप्टिविटीज़। फिर उसके मैंने आपको बताया व्हाट दैट मीन्स। आपको नबूकदनेस्सर की मूर्ति के पास ले गया मैं, और उन हिब्रू नौजवानों की आपको स्टोरी मैंने बताई कि ये वो खुदा है जो आपकी मुश्किलों में आपके साथ आता है, आपके बंधनों को तोड़ देता है, आपको आग की भट्टी में से निकालने वाला खुदा वो खुदा है। उस खुदा का एक और पावरफुल नेम है जो आप अगले प्रोग्राम में देखोगे, यहोवा। उससे पहले कि हम उस नाम को समझें, एक और नाम जो कि बहुत ज़रूरी है हमें समझना है, उस नाम के बगैर हम यहोवा नाम को नहीं समझ सकते। सो वो नाम जो कि आज मैं आपके सामने लेना चाहता हूँ, खुदा का एक और नाम जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, और अगर समझते हैं तो दे जस्ट से द नेम, दे डोंट नो व्हाट इट मीन्स, दे सिंग इट, दे टॉक अबाउट इट, बट दे डोंट नो व्हाट इट मीन्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये चीज़ें आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, अगर आपको मिल जाए तो मुझे आप बता दीजिएगा कि मैंने कहीं से कॉपी किया। दिस इज़ नॉट कॉपीड फ्रॉम एनीवेयर, दिस इज़ माई ओन नोट्स फ्रॉम माई पास्टर, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। अगर आप देखना चाहें तो आपको ये डायरी दिखा सकता हूँ मैं। सो ये नाम, इट्स कॉल्ड आदोन, ADON, अदोन, अदोन, इब्रानी ज़ुबान में अदोन, इंग्लिश में अदून। इंग्लिश में जो लिखा जाता है वो L कैपिटल ORD स्मॉल, नॉन कैप्स। व्हाट डज इट मीन्स? अदून, अदोन का मतलब है ओनरशिप। हम नाम यहोवा से पहले ये क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हम यहोवा नाम को नहीं समझ सकते। इसलिए आई हैव टू स्टॉप इन बिटवीन, और फिर आपको यहोवा के पास लेकर जाऊंगा। अदोन के बगैर हम यहोवा को नहीं समझ सकते। वी कैनॉट अंडरस्टैंड यहोवा विदाउट नोइंग द वर्ड अदोन। अदोन मीन्स ओनरशिप, sovereign controller, absolute owner। इससे एक और लफ्ज आगे बनता है, अदोन मीन्स ओनरशिप, ओनर, पोसेसर। और फिर एक और लफ्ज है अदोने, इंग्लिश में अदोनाई, हिब्रू में अदोनी, अदोने, which means my owner, my possessor। जैसे LEL is God, LI is my God, I लगा, my हो गया, I becomes my। आपका I खत्म हो जाता है और खुदा आपका माय हो जाता है। माय गॉड, माय लॉर्ड, माय ओनर, माय पोजेसर। एक लफ्ज है लॉर्ड, L कैपिटल ORD स्मॉल,
फिर LORD और कैपिटल, ऑल कैपिटल्स एंड GOD गॉड, लॉर्ड लॉर्ड गॉड, अदोनाई, यहोवा एलोहिम, यहोवा के बारे में नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे। आइज़ाया 51 वर्स 22 में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है दाई लॉर्ड, अदोनीक, अदोनीका। लफ्ज अदोनाई, अदोन, जैसे मैंने कहा आप नेक्स्ट प्रोग्राम में देखोगे, why the word Jehovah is used 7,000 times in the Bible, in the Old Testament only. Who was counting it? Okay, Moses said, I will write 5,000 times. Jeremiah, you write 1,000 times. Malachi, last book, you write 1,000 times, and all will be 7,000 times. Do you think like that? There's a meaning. जब हम न्यूमरोलॉजी ऑफ द बाइबल देखेंगे उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्यों लफ्ज 3 दफा आया है, क्यों 7 दफा आया है. That's a big. This book is not written in a cave or another place where. ये खुदा का कलाम है, खुदा ने इसको लिखा है, खुदा इसका ओनर है इस किताब का. Adon 28 times in the Old Testament. Why 28 times? जब हम numbers देखेंगे फिर देखेंगे 7 into 4. 4 is the number of world, 7 is the number of divine perfection. आपको रूल बताया था कि जब भी आप बाइबल को पढ़ेंगे there's a rule. The law of first occurrence. Where does Adon appears first time? Exodus 23 verse 17. Exodus 23 verse 17. क्यों ये नाम आपको बता रहा हूं कि आप यहोवा को समझ जाएं. ये माइंड में रखिएगा कि हमने यहोवा को समझना है, इसलिए ये लफ्ज आपको बताया जा रहा है. अदोन, अदोनाई. Now, the law of first occurrence says this word occurs first time in Exodus 23 verse 17. आप पढ़िएगा, गूगल करें Exodus 23 verse 17. अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, नहीं तो गूगल से कर लो. तेलुगु बाइबल, जो भी आपने बाइबल, अरबिक जो भी आप देख रहे हैं, इंग्लिश, इट्स ऑन गूगल, सर्च इट. इफ यू हैव इन योर फोन यू कैन जस्ट सी योर फोन. Exodus 23 verse 17. Why the word is not mentioned in the book of Genesis? The writer is the same. Why the writer omits and doesn't write this word in Genesis and he writes it in Exodus? Why? Because Moses was not the writer of the book. He was a narrator. The writer is the Holy Spirit. इस किताब का लिखने वाला पवित्र आत्मा है, Holy Spirit है. So, there's a reason why the word is not mentioned in Genesis. The Lord only becomes your owner. उस वक्त ही आपका मालिक बन सकता है खुदा, जब वो आपको रिडीम कर चुका हो, जब वो आपका फिदिया दे चुका हो, जब आपको छुड़ा चुका हो. जेनेसिस में इसलिए ये लफ्ज नहीं आया कि खुदा ने अभी तक बनी इस्राएल को छुड़ाया नहीं था उनकी कैप्टिविटी से, फैरो के हाथ से, फराउन के हाथ से जब छुड़ा लिया है. एक्सोडस 23:17 आप पढ़िएगा, पूरा चैप्टर पढ़े, आपको पता चलेगा. देन ही बिकम्स देयर ओनर, देन ही बिकम्स अदोनाई. Psalm 110 verse 1. The Lord said unto my Lord, खुदावन ने मेरे खुदा से कहा. The Lord said unto my Lord. The Lord is Jehovah and the other Lord is L capital O-R-D small. If you're having English Bible, is Adonai. Father is saying to the Son. Father tells to the Son. David is prophesying it. दाऊद नबी जो है वो पहले से इसका प्रोफेसी कर रहा है, बता रहा है, नबूवत कर रहा है
कि जीसस अभी पैदा नहीं हुआ, लेकिन दाऊद पहले ही बता रहा है कि द लॉर्ड सेड, फादर सेड टू द सन, दिस इज द ट्रूथ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. इवन जीसस इज नॉट बोर्न, डेविड सीज हिम, कि बाप बेटे से कह रहा है. अब जो लोग एतराज करते हैं कि पॉल जो है वो क्रिश्चियनिटी का जो है बनाने वाला है, क्रिश्चियनिटी इज मेड बाय पॉल, तो फिर ये दाऊद क्यों बेटे का जिक्र कर रहा है कि बाप ने बेटे से कहा? क्या दाऊद अपने बेटे का बोल रहा था? व्हाई इज टॉकिंग अबाउट सन? अय्यूब की किताब में, प्रोवर्ब्स में सुलेमान कहता है, क्या तू उसको जानता है, उसके बेटे का क्या नाम है जानता है? पॉल तो अभी पैदा भी नहीं हुआ. Adonai means my Lord. Revelation chapter 1 verse 18. It speaks about the authority of the Lord Jesus Christ, the redeemed one. वो जिसने आपको रिडीम्ड किया है, वो जिसने आपका फिदिया दिया है, जिसने आपका इवजाना दिया है, जिसने आपको छुड़ाया है, वो आपका लॉर्ड है, माय लॉर्ड. उसके पास अथॉरिटी है आपको छुड़ाने की. इसलिए मैंने आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में कि वो अपने लोगों के कैप्टिविटी में उनके साथ होता है, और उसने कहा मूसा को कि मैं इसलिए उतरा हूं कि आई हैव सीन द कैप्टिविटी ऑफ माय पीपल इन द हैंड्स ऑफ फेरो, आई हैव सीन देयर स्लेवरी, आई हैव कम डाउन टू डिलीवर देम. इसलिए ये लफ्ज उस वक्त आ रहा है जब वो जो उतरा था उसने उनको छुड़ा लिया, फराउन के हाथ से छुड़ा लिया. आज आपको भी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये अदोनाई छुड़ा सकता है. आपकी बीमारियों से आपको छुड़ा सकता है, आपके कैंसर से आपको छुड़ा सकता है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आपको छुड़ा सकता है, आपकी कैद से आपको रिहाई दे सकता है, आपके ड्रग्स से आपको छुड़ा सकता है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम से आपको छुड़ा सकता है, आपको हर रोग से छुड़ा सकता है, आपकी जो नौकरी नहीं है, आपके पास बेरोजगारी, उससे आपको छुड़ा सकता है. ये वो है अदोनाई, छुड़ाने वाला खुदा, मेरा ओनर, मेरा पोजेसर. हिजकियल की किताब में यह लफ्ज 200 दफा आया है, 200 टाइम्स इन द बुक ऑफ हिजकियल. व्हाई? आप हिजकियल की किताब पढ़ें तो आपको पता चलेगा. सारा काम मेरे ते ना छड़ दिया करो, आप भी कुछ करो, बाइबल नु पढ़ो. सारे आंसर आपको यहां पर मिल जाएंगे. ऐसी किताब दुनिया में और कोई नहीं. इसको पढ़ने से, इसको छत पर रखने से, दरवाजे के ऊपर रखने से, अपने बैग में रखने से कोई फायदा नहीं होगा. इसको तकिए के नीचे रखने से कोई फायदा नहीं होगा. इसको पढ़ना पड़ेगा. ये खुदा आपसे बात करना चाहता है, आपसे बोलता है. Adonai, it is used with conjunction of other words. Lord God, जब बाइबल में आया है तो अदोनाई यहोवा means all the authority of Jehovah is behind. एजिकियल की किताब में जो लफ्ज आया Lord God, Adonai Jehovah, it means all the authority of God is behind Hezekiel. हिजकियल की किताब को आप पढ़िए. आयज़ाया 61 बाब की पहली आयत में Adonai speaks about absolute power to serve God. The word Adonai in the book of Isaiah 61 verse 1 says absolute power to serve God. 2 Kings 7:6 में power in the name of Adonai to conquer the enemies. Ezekiel 8:1, the word Adonai there means power to see visions. Adonai also is used for deity. Psalm 35 verse 23.
My God, my Lord. Thomas also said this. तोमा ने जब देखा यीशु मसीह को, पहले तो वो था नहीं, पहली सर्विस में, संडे सर्विस में वो आया नहीं, आप भी नहीं आते, चर्च ही नहीं आते संडे को, लेकिन यीशु आ गया, वो लोग बैठे थे, तोमा नहीं था वहां पर। आप जो क्रिश्चियंस प्रोग्राम को देख रहे हो, आप भी तोमा हो। आप चर्च नहीं जाते, आप प्रेयर नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, दूसरों को आशीष मिल जाती है, आप कहते मैं तो देखा ही नहीं, मैं तो पता ही नहीं यीशु मसीह आ। तो तोमा भी नहीं था। जब नेक्स्ट टाइम तोमा आया था उनमें, पहले तो माना नहीं, कहने लगा मैं कैसे मानूं, मैं नहीं मानता, जब तक मैं उसकी उंगली हाथों में अपनी उंगलियां डालकर ना देख लूं सुराखों में, उसकी पसली का वो सुराख, आई डोंट बिलीव। बट प्रेज गॉड फॉर तोमा। तोमा के वसीले से आज मैं आपके सामने इस टीवी पर हूं। तोमा के वसीले से हिंदुस्तान के सारी, ईरान, हिंदुस्तान, ओमान, ये सारे इलाके, तोमा वहां पर गया था। दैट्स व्हाई वी आर मोर हैविंग अ मोर सफिशिएंट एविडेंस कि तोमा वो शख्स है जिसने यीशु की हाथों में उन कीलों के सुराखों में उंगलियां डालकर देखा, और वो हमारे पास आया हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, नारोवाल के इलाके में, डस्का के इलाके में, हिंदुस्तान में, और उसने कहा कि मैंने खुद देखा है। मैं नहीं था वहां पर जब वो पहली दफा आया, लेकिन जब सेकंड टाइम आया मैंने उसको देखा। एंड आई सेड टू हिम, माय लॉर्ड माय गॉड अदोनाई। हालेलुया। So word Adonai, when it comes before Lord capital, the word Lord is Elohim. When it comes after that, the word Lord capital is Jehovah. एक formula है. Elohim, Adonai means my God, my Lord. यही लफ्ज जो था तोमा ने यूज किया था, सेंट थॉमस यूज्ड दैट वर्ड। और इसका क्या मतलब है, हमारे पास टाइम कम है, मैं जल्दी से आपको बताता हूं। द वर्ड अदोनाई मींस रेवरेंस, ए नेम व्हेन यू गो इन फियर एंड ट्रेमलिंग टू दैट। खौफ, खुदा का खौफ, अदोनाई का लफ्ज आपके लिए लेकर आता है। दानियल ने यह लफ्ज इस्तेमाल किया इन द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 9 वर्स 3। डैनियल यूज्ड द वर्ड अदोनाई। अभी यीशु मसीह आया नहीं, सलीब पर मसलूब नहीं हुआ, लेकिन दानियल को पता है। मैंने आपको पहले ही बताया है, द बुक ऑफ डैनियल टेल्स अस द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट हैपेंड, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट्स गोना हैपन इन दिस वर्ल्ड। दानियल की किताब पढ़ें, आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला है इस दुनिया में। ऑल द टाइम डैनियल वर्ड यूज कर रहा है इलाह। जब हम इलाह की स्टडी कर रहे थे, मैंने आपको बताया था 43 टाइम्स इलाह इस्तेमाल हुआ, लेकिन when he is confessing he use Adonai. When he confesses to God he use the word Adonai. यहूदी लोग जब लफ्ज यहोवा लिखा हुआ आता पढ़ते हैं, they read यहोवा but they pronounce Adonai. इसलिए अदोनाई जानना बहुत जरूरी है। वो यहोवा लफ्ज नहीं पढ़ते। दानियल की किताब 9 बाब की 17वीं आयत में 9:17 द वर्ड इज यूज अदोन, ADON, not Adonai. When Daniel is confessing, he is on his knees. How do you confess to God? Is he your Adonai? Have you been redeemed? क्या आपका कफारा हो गया है? क्या आपको छुटकारा मिल गया है, रिहाई मिल गई है, नजात मिल गई है, पाप क्षमा हो गए हैं? दानियल 9:5 O Lord our God, all the 9th chapter of Daniel, the confession chapter, he's using Adonai. It means
We have to approach him with reverence. Number एक और मीनिंग अदोनाई का इज ओनरशिप. Isaiah 50 verse 5. टाइम मेरे पास कम है इसलिए मैं जल्दी से बता रहा हूँ. Isaiah 50 verse 5. Lord God open my ears. ये एक बहुत बड़ा मैसेज है. Why Lord God open my ear? When you go and read in Exodus 21 verse 5 and 6, you have to see the slave who stays with his master, he has to उसका कान खोला जाना चाहिए था, उसका कान छेदा जाना चाहिए था. कान खोलने के लिए उसे दरवाजे पर आना था. यीशु मसीह ने कहा दरवाजा मैं हूं. अब मेरे पास टाइम नहीं कि आपको इसकी डिटेल बताऊं. दिस इज द मोस्ट पावरफुल रेवलेशन आई गॉट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. कान का छेदे जाना. आइए दुआ करते हैं. खुदावंद हमें लोगों को तेरी बरकत में लपेट देते हैं. ये तुझे जानते हैं लेकिन तू इनका अदोनाई नहीं. तेरी कुव्वत, तेरी कुदरत यीशु के नाम से इनको छू ले. बीमारी चली जाए, बरकत आ जाए यीशु के नाम में. आमीन. एक बार फिर आपके नहायत शुक्रगुजार हैं. इस प्रोग्राम को आपने देखा है और जैसे मैंने कहा था अब ये प्रोग्राम आप जादू टीवी के जो रिलीजियस सेक्शन में क्रिश्चियनिटी का एक नया टैब दिया गया है उसमें भी आप देख सकते हैं. यूट्यूब पर देख सकते हैं. आप हमारे फेसबुक के पेज पर जाके इसे लाइक कीजिएगा. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू. खुदावंद में हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं और सीखते हैं खुदावंद के कलाम में से बातें. उम्मीद करते हैं कि आप हमें अगले हफ्ते फिर से ज्वाइन करेंगे. सेम टाइम सेम चैनल. तब तक के लिए मैं समंथा क्रिस्टोफर आपकी होस्ट. खुदावंद आपको बरकत दे. हमारा चौपान है, इसलिए हम ये गाते हैं सदा.